आज के अमेजिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि अपना खुद का स्टॉक स्कैनर कैसे तैयार करें। ठीक है। और 44 मूविंग एवरेज को पहले कैसे यूज करना है, कैसे आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो, कहां पे स्टॉप लॉस होना है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। पहले सिंपल सी बात है, हम चलते हैं सीधा पहले क्रोम ब्राउजर के ऊपर। वहां से हमने क्या है तो अपना बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने चार्ट है वो खोल रखा है। ठीक है। हम कौन सा इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं, वो है 44 मूविंग एवरेज। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इंडिकेटर्स के ऊपर जाना है। इंडिकेटर्स के ऊपर जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है। यहाँ पे मूविंग एवरेज सबसे ऊपर वाला आ चुका है, हम इसके ऊपर ओके करेंगे। जैसे हमने इसके ऊपर ओके किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक मूविंग एवरेज देखने को मिल चुका है। हम इसके अंदर सेटिंग क्या करेंगे, ठीक है, हम आएंगे सीधा स्टाइल के ऊपर। स्टाइल के ऊपर हमें लेंथ कितनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। हमें कलर कौन सा चाहिए, रेड वाला चाहिए, हम ओके कर लेंगे। देन इनपुट के ऊपर आएंगे। इनपुट के ऊपर हम आके क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 44 लिखेंगे। ठीक है। जैसे ही हमने इसके ऊपर 44 लिखा, देन यहाँ पे हमारा 44 मूविंग एवरेज है वो अप्लाई है, वो हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी इसको पहले यूज कैसे करना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है कि 44 मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड कैसे अप्लाई करना है, कहां पे एग्जिट करना है, कहां पे स्टॉप लॉस रखना है, ये चीज उनको नहीं पता होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 44 मूविंग एवरेज को कैसे हम रेगुलरली यूज करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट है वो यहाँ पे बना सकते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। अभी मैं आपको 44 मूविंग एवरेज को यूज कैसे करना है सिंपल भाषा में वो बताता हूँ। ठीक है। समझना समझना ध्यान से। ठीक है। मान लो जी हमारा चल रहा है 44 मूविंग एवरेज। ठीक है। राइजिंग है। ओके। तो राइजिंग है तो हमें क्या करना है, मतलब अप ऊपर की ओर जा रहा है तो हमें क्या करना है, बाय करना है। ठीक है। तो बाय कैसे करना है, जैसे ही 44 मूविंग एवरेज के ऊपर मान लो मार्केट आता है, कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, मार्केट इस 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखा या फिर हैमर दिखा या फिर डोजी दिखा, ठीक है, हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। ठीक है। मार्केट ने सपोर्ट लिया 44 मूविंग एवरेज पे, वेल एंड गुड। हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल अगर उसका हायर हाई, मतलब जो पहली वाली कैंडल थी, जो हमारा हैमर या डोजी जो भी बना होगा, उसका अगर हायर हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, हम क्या करेंगे, उस कैंडल के ऊपर एंट्री लेंगे। ठीक है। मतलब हायर हाई ब्रेक होते ही हम एंट्री लेंगे, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मान लो यहाँ पे हैमर बना, ये वॉट एवर मूविंग एवरेज है, अगर ये कैंडल इसका हायर हाई ब्रेक करती है और ऊपर ही भागती हुई जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसका हायर हाई ब्रेक होते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसके छोटा सा लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस, देन 1:2 के हिसाब से हमें टारगेट है वो रखना है। ओके। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके। अगर नहीं हुई है क्लियर तो बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके। राइजिंग मूविंग एवरेज है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे अगर कोई कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल, देन हम क्या करेंगे, हाई हाई के ऊपर एंट्री, लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 के हिसाब से अपना टारगेट है वो रखेंगे। ओके। ऐसे करके हम 44 मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। ठीक है। मार्केट के अंदर आपको दो तरह की कैंडल्स भी यहाँ पे दिखने को मिल सकती है, एक रेड कैंडल भी दिख सकती है, ग्रीन कैंडल भी दिख सकते हैं। लेकिन अगर रेड कैंडल होगी, उसके आगे अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसका अगर हायर हाई ब्रेक हो जाता है, तो हम उसी कैंडल का हायर हाई ब्रेक होते ही एंटर करेंगे। ओके। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का यही डाउट आता है, सर स्टॉप लॉस कहां पे रखते हैं। तो भैया स्टॉप लॉस इस कैंडल या फिर इसके जो पहली वाली कैंडल है, ठीक है, उसके लोअर लो, अगर उसके पहली वाली जो कैंडल है अगर वो उसके लोअर लो के ज्यादा डाउन है, ठीक है, तो हम उस कैंडल के लोअर लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसके हायर हाई के ऊपर एंट्री, और टारगेट हम 1:2 का रखेंगे मिनिमम। ठीक है। पहला टारगेट मिनिमम 1:2 का रहेगा। ओके। बाकी या फिर ज्यादा मतलब बढ़ा सकते हो, जब भी मार्केट अगर आपके फेवर में ज्यादा 1:2, 1:4, 1:5, 1:6 भी कर सकते हो आप। ओके। ये चीज आपको करनी है। ठीक है। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बहुत सारे लोग हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमें 44 मूविंग एवरेज को राइजिंग स्टॉक्स स्कैन करने के लिए खुद का स्कैनर, मतलब स्कैनर कैसे तैयार करें, या फिर हमें स्टॉक्स कैसे हम स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। 44 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो उसकी,
सपोर्ट ले रहा हो 44 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो वो स्टॉक्स हम कहां से सिलेक्ट करें, कहां से स्कैन करें। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। हमें क्या करना है, सिंपल सा जाना है क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर जाके हमें क्या लिखना है, यहाँ पे चार्ट लिंक। ठीक है, चार्ट लिंक हम टाइप कर देंगे। चार्ट लिंक जैसे ही हमने टाइप किया, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या है, स्टॉक स्कैनर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम इसके ऊपर ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ठीक है, जब भी हम इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल स्कैनर, टॉप लवर, कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैनर, बहुत सारी चीजें हैं। रेंज ब्रेकआउट स्कैनर, बुलिश स्कैन, बेरिश स्कैनर। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे जो भी स्टॉक्स आपको मिलेंगे उसको पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको वॉच करना है। ठीक है, फिर जाके आप क्या है कि उसके अंदर जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करिएगा। मैं पहले ही बोल देता हूं, समझ में आई बात? सॉरी। अभी हमें क्या करना है, खुद का स्टॉक स्कैनर बनाना है। ओके, तो हमें क्या करेंगे, जैसे स्कैनर है, स्कैनर के ऊपर हमने ओके किया। जैसे हमने इसके ऊपर ओके किया तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे कितने सारे स्कैनर्स हैं। ठीक है, 1,50,000 से भी स्कैनर से ज्यादा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट योर ओनर क्रिएट कस्टमाइज स्कैनर। ठीक है, हम इसके ऊपर ओके करेंगे। जैसे ही हमने इसके ऊपर ओके किया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके इस वेबसाइट हमें खुल के आ जाएगी। हमें इसके अंदर क्या करना है, अभी खुद का स्कैनर बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इन कैश सेगमेंट। ठीक है, तो जैसे हम कैश के ऊपर ओके करते हैं तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी, ईटीएफ, फ्यूचर, गोल्डन ईटीएफ, इंडेक्सेस, मिड कैप, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी 200, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, खुद की वॉच लिस्ट आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, जहां फिर इन निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के अंदर जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनके स्टॉक्स को भी हम स्कैन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं इक्विटी के अंदर, तो मैं यहाँ पे कैश ही रहने देता हूं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का आइकन है, हम इसके ऊपर ओके करते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर ओके किया, हमें क्या चाहिए, 44 मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लोज। ठीक, जहां से हम कर देंगे क्लोज। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऊपर क्लोजिंग चाहिए, और यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन। हमें क्या करना है, ग्रेटर देन, जहां पे है ग्रेटर देन, मैं ग्रेटर देन के ऊपर ओके करूंगा। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किस इंडिकेटर्स के बारे में देखना चाहते हैं, एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर ईएमए भी कर सकते हो आप। ठीक, जैसे हमने इसके ऊपर ओके किया, देन हम क्या करेंगे, 44 कर लेंगे। एसएमए की लेंथ है, हम 44 कर लेंगे। क्लोजिंग हमें क्या चाहिए, लेटेस्ट, लेटेस्ट में हमें क्या चाहिए कि लेटेस्ट उसकी क्लोजिंग है वो 44 मूविंग के ऊपर हो, 44 मूविंग एवरेज के ऊपर हो। ठीक है, इसलिए हमने लेटेस्ट उसके अंदर क्लोज भर दिया। ओके, क्लोज के अंदर हमने क्या भरा, फिर ग्रेटर देन, मतलब इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। लेटेस्ट, लेटेस्ट हमने इसके अंदर ये चीज भर दी। जैसे मैंने 44 ऊपर टाइप कर दिया, हम क्या करेंगे, यहां से रन स्कैन। ओके, इसके ऊपर ओके करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके ऊपर ओके किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिल गए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स, हमारी वॉच लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी है। हम क्या करेंगे, एक एक स्टॉक्स को जाके देखेंगे कि क्या ये सच में 44 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हैं या नहीं देते हैं। ओके, तो हम इसके ऊपर ओके करते हैं पहले स्टॉक्स के ऊपर। देन यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग है वो करनी है, यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे हमें क्या करना है, पीरियड टाइम है, आप 6 मंथ, 1 ईयर, जितना भी रखना चाहो आप रख सकते हो। मैं 1 ईयर रखना चाहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम, रेंज डेली टाइम फ्रेम होनी चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर हम ओके करेंगे।
तो मूविंग एवरेज यहाँ पे 44 है, देन गुड। देन हम चार्ट को अपडेट कर देंगे। जैसे हमने चार्ट को अपडेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक 44 मूविंग एवरेज के ऊपर राइजिंग है। ओके, क्या है यहाँ पे, राइजिंग है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट क्या है, ऊपर की ओर है, वो जा रहा है। ओके, हम दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं। सेम यही स्टॉक्स आप देख सकते हो कि इस स्टॉक्स ने भी 44 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और ऊपर की ओर वो प्राइसिंग है। ठीक, मतलब हमें कौन से स्टॉक चाहिए, मैंने आपको पहले बोला हमें वो स्टॉक चाहिए जो राइजिंग के अंदर हो। ठीक है, तो आप ऐसे करके स्टॉक है वो स्कैन कर सकते हैं अपने। ठीक है, खुद की वॉच लिस्ट है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 44 मूविंग एवरेज यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और साथ में आरएसआई भी है। ठीक है, तो आप ऐसे करके स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो। जैसे हम तीसरा स्टॉक्स खोल लेते हैं, तीसरे स्टॉक्स को भी आप देख सकते हो कि 44 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लिया और देन आज उसकी क्लोजिंग है वो ऊपर हुई है 44 मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, तो अगला स्टॉक्स खोल लेते हैं हम, एशियन होटल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी स्टॉक्स उसके ऊपर ही है 44 मूविंग एवरेज के ऊपर। डीप इंडस्ट्री यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, जितने भी स्टॉक्स है हमें क्या है कि सारे के सारे 44 मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी क्लोजिंग दे रहे हैं उसके ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, अभी हमें इसके अंदर और चीजें ऐड करनी है। मैं आपको खुद का स्कैनर बनाने वाला हूं। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपने यहाँ पे अभी क्या देखा होगा कि जैसे मैं लास्ट वाले के आ जाता हूं, तो लास्ट वाले के ऊपर हम अगर स्टॉक्स के ऊपर ओके करते हैं तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये स्टॉक्स क्या है, कभी कभी जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज क्या है, कभी कभी डाउन है, कभी रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल है। ठीक है, मैं लास्ट वाले पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है या फिर ग्रीन कैंडल बना रहा है, जब फिर मूविंग एवरेज क्या है, साइडवेज में है या फिर डाउन ट्रेंड में। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी खुद का स्कैनर बनाना है तो हमें क्या चाहिए, राइजिंग स्टॉक्स चाहिए। तो राइजिंग स्टॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें और है वो यहां से ऐड करेंगे हम। वो कौन सी चीजें ऐड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, जहां पे ग्रेटर देन हमने किया था पहला, यहाँ पे लिख देंगे क्लोज अबव। ठीक है, क्लोज अबव कर देंगे, देन यहाँ पे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें स्टॉक्स हमें आ चुके हैं। ठीक है, पहले हमने ग्रेटर देन करा था कि मार्केट के ऊपर, मतलब 44 मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले। अभी हमने क्लोज अबव किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि वेट, स्टॉक्स देख सकते हो, इस स्टॉक्स ने हमें क्लोजिंग ऊपर दी है। ओके, ऐसे करके हम सारे स्टॉक्स को एक बार स्कैन कर लेंगे कि कैसे क्या है, कैसे क्या खुलता है, हर कोई कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने भी 44 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग है वो दी है। ओके, हम क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट जो हमें ऐड करना है उसके ऊपर ध्यान देना, उसके ऊपर ध्यान देना, ध्यान समझना ध्यान से। लेटेस्ट पे हमें क्या करना है, जैसे हमने इसके ऊपर ओके किया, सबसे पहले लेटेस्ट के ऊपर हम करेंगे क्लोज। ठीक है, क्लोज किया हमने, यस मैं इधर क्लोज कर लेता हूं। ओके, इसके बाद हम करेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन कर देंगे, उसके बाद हम करेंगे एसएमए। ठीक है, एस एम ए, क्योंकि हम सिंपल मूविंग एवरेज का देख रहे हैं। ठीक है, तो हम करेंगे एसएमए कर दिया, हम यहाँ पे इसकी लेंथ कर देंगे 44। यहाँ पे ओके करते ही रुकिए, मैं ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे 44। मैं फिर से इसको स्कैन कर लेता हूँ। ओके, पहले हमने कर रखा था क्लोज अबव, अभी हमने कर दिया ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें स्टॉक से वो देखने को मिल चुके हैं। ओके, जैसे महिंद्रा लाइफ स्पेस है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा अभी कि जो भी क्लोजिंग है हमें क्या है, 44 मूविंग एवरेज के ऊपर मिल रही है, जस्ट ऊपर। देखिए पहले कहां पे था, यहाँ पे कहीं था, अभी यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, मतलब बिल्कुल ही 44 मूविंग एवरेज के टच में मिल रही है। जैसे ही आज का दिन है, ठीक है, ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं
कि 44 मूविंग एवरेज के ऊपर हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है। पहले आपने देखा होगा कि चार्ट कहीं पे था, यहां कहीं पे था, ठीक है। अभी सिंपल सा क्या है कि 44 मूविंग एवरेज को जस्ट टच कर रही है वही कैंडल। ओके, हम और स्टॉक्स देख लेते हैं यहां पे देखिए, है ना। जो स्टॉक्स यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर जो स्टॉक्स ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहे या फिर 44 मूविंग एवरेज आपको अपसाइड की ओर नहीं दिख रहा है, आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसने 44 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। और स्टॉक देख लेते हैं हम, इसने भी 44 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। और देख लेते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हो 44 मूविंग एवरेज, मतलब 44 मूविंग एवरेज पहले डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से राइजिंग हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग है वो दे दी है। ओके, होप आप सबको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपको हर एक चीज सेटिंग क्या क्या करनी है वो चीज मैं ध्यान से बता रहा हूं। अभी हमें क्या करना है कि 44 मूविंग एवरेज हम देख रहे हैं, कभी कभार क्या है वो डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है, या तो डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है या फिर एकदम से अप ट्रेंड में है। ओके, तो हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे एक और सेटिंग ऐड करेंगे, जो कि पिछला 10 दिन का जो मूविंग एवरेज है, पिछला, जैसे अगर 44 यहाँ पे हम डाल रहे हैं तो 44 कैंडल्स का मूविंग एवरेज राइजिंग बता रहा है। हम क्या करेंगे, पिछले 10 दिन का 44 मूविंग एवरेज है जो राइजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो चीज यहाँ पे ऐड होना भी करेंगे। मैं खुद का स्टॉक कैसे बनाना है वो चीज बता रहा हूं। लेटेस्ट में हम कर देंगे क्लोज। ओके, क्लोज के ऊपर ओके किया, यहां पे हम ग्रेटर देन कर लेंगे, फिर ग्रेटर देन करके यहां पे हम कर लेंगे एसएमए। एसएमए करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे लेटेस्ट डेट डालेंगे, ठीक है। दिन डालेंगे, कौन से दिन डालेंगे, एन के ऊपर ओके करेंगे, 10 डे, हम 10 दिन का, पिछले 10 दिन का मतलब मूविंग एवरेज है वो राइजिंग होना चाहिए। यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज की सेटिंग, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे हम 44 कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन स्कैन। तो जैसे ही हमने रन स्कैन के ऊपर ओके किया तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे ये स्टॉक्स। ओके, यहाँ पे ये चीजें हमें देखने को मिल जाएंगे। तो हमने जैसे ही इसके ऊपर ओके किया तो यहाँ पे स्टॉक्स हमें देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिल चुकी है। देखिए, पिछले 10 दिन का ये हमें क्या है कि जो मूविंग एवरेज है वो राइजिंग दिखा रहा है। ओके, अभी और कैसे स्टॉक्स को, मतलब पिछले कुछ महीनों के, या फिर 1 से 2 महीने, या फिर 60 डेज, या फिर 90 डेज का मूविंग एवरेज है वो राइजिंग होना चाहिए, वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ। लेटेस्ट के ऊपर फिर से हम ओके करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्लोज। क्लोज के ऊपर ओके किया, ग्रेटर देन कर देंगे, एसएमए कर देंगे यहाँ पे। ओके, एसएमए करने के बाद हम यहाँ पे लेटेस्ट के ऊपर हम करेंगे ओके। देन अभी हम करेंगे यहाँ पे एन के ऊपर ओके, यहाँ पे हम करेंगे पिछले 60 दिन का, मतलब ठीक है 60 डेज का हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज को राइजिंग का देखेंगे। ओके, यहाँ पे 20 के ऊपर हम फिर से ओके करके यहाँ पे हम करते हैं 44, ठीक है। रन स्कैन, रन स्कैन के ऊपर ओके किया तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हमें देखने को मिल चुके हैं। वेट, मैं इसको स्कैन कर लेता हूं एक बार, ठीक है। ये स्टॉक्स हमें देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम अगर ओके करेंगे यहाँ पे टीपीएल के ऊपर, तो यहाँ पे हमें स्टॉक्स को देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स हाँ ऊपर है। पिछले 60 दिन का आप देख सकते हो, मतलब पिछले कुछ दिनों से ये क्या है कि राइजिंग मोड के अंदर है 44 मूविंग एवरेज। ओके, ये चीज समझ में आ रही है। आप यहाँ पे डेट टाइम देख सकते हो, कितनी डेट का है, जुलाई का, ठीक है। अभी क्या चल रहा है हमारा, सितंबर चल रहा है। ओके, तो जुलाई का मतलब पिछले 3 महीने से लेके मूविंग एवरेज है वो राइजिंग है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो नीचे, 4 जुलाई से लेके अभी तक का यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज है वो राइजिंग है। ओके, ये चीज समझ में आ रही है आपको कैसे, मतलब आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहीं से 44 मूविंग एवरेज ने राइजिंग रैली पकड़ी थी और देन यहाँ तक अभी राइजिंग मोड के अंदर ही है। तो ये सेटिंग आपको करनी है।
यहाँ पे आप ध्यान से देख लेना। ओके, अगर नहीं भी चीजें समझ में आ रही होंगी तो मुझे क्या करना, मैसेज कर देना, मैं आपको चीजें बता दूंगा। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमने तो देख लिया, हाँ भाई 60 डेज का ये राइजिंग है, 44 मूविंग एवरेज। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 90 दिन का डाल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, क्लोज ग्रेटर देन एसएमए ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एसएमए हमने लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेटेस्ट के ऊपर 90 दिन का, यहाँ पे एंड डे के ऊपर ओके करेंगे तो हम कर देंगे यहाँ पे 90। ठीक है, 90 करके हम 44 कर देंगे यहाँ पे 20 के ऊपर। ओके, जैसे ही हमने किया, यहाँ से स्कैनर के ऊपर ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें जितने भी स्टॉक्स, मतलब पिछले कुछ दिनों के अंदर जो स्कैनर, मतलब 90 दिन के अंदर जो राइजिंग मोड के अंदर था 44 मूविंग एवरेज, वो स्टॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पहले देखिए कितने ज्यादा स्टॉक्स है, अभी आगे 22। ओके, 22 स्टॉक्स को हम क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर ओके करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीजें हमें देखने को मिल चुकी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहाँ पे अभी ये चल रहा है सितंबर। ओके, तो यहाँ पे ये देखने को मिल चुका है, मतलब 3 महीने का लगभग मूविंग एवरेज है वो राइजिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम इसके ऊपर ओके करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, जुलाई से लेके अगस्त सितंबर अभी चल रहा है। ओके, 90 दिन का मतलब पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, मतलब इतना मूविंग एवरेज वो राइजिंग मोड के अंदर है, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, जुलाई से ही मतलब अभी तक यहाँ पे राइजिंग मोड के अंदर है। ऐसे करके मतलब आप स्टॉक्स को स्कैन है वो कर सकते हैं आराम से। ओके, जो स्टॉक्स को आप क्या है कि आपको लगता है कि इस स्टॉक्स के अंदर मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, आप उस स्टॉक्स को छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप देखिए जुलाई महीने से मतलब पूरा का पूरा राइजिंग मोड के अंदर चल रहा है ये अभी भी। ओके, तो ऐसे करके मतलब अपने स्टॉक्स को आप स्कैन है वो कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं, फिर हम स्टॉक्स को दोबारा से स्कैन ऐड करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक्स आते हैं उसमें से हम कौन से स्टॉक्स को रख सकते हैं। ओके, जैसे हमने इसको दोबारा से कॉपी कर दिया, यहाँ पे ब्लू बटन है, इसको हमने अगर कॉपी किया तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा फिर से वही स्टॉक्स। ठीक है, तो इनमें से हमें जो स्टॉक्स चाहिए हम उसको रख लेंगे। ओके, जो स्टॉक्स हमें चाहिए या हम यहां से रख लेंगे। मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूं, यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे हमें जो भी हम स्टॉक स्कैन करते हैं, यहाँ पे मैंने 1 ईयर करा हुआ है, आप 6 मंथ भी कर सकते हैं। तो जैसे 6 मंथ करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे ना तो चार्ट अपडेट हो जाता है। तो 6 मंथ के अंदर मतलब ये चार्ट 6 मंथ का आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक्स कैसे स्कैन हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक्स जितने भी हैं यहाँ पे स्कैन होने के लिए आ चुके हैं। ओके, जैसे हमने टाइमिंग कम कर दिया, मतलब 1 ईयर से लेके 6 मंथ कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल्स कम हो गई। ओके, चार्ट छोटा हो गया और मूविंग एवरेज भी है वो छोटा हो गया। देन हमें क्या है कि अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक्स ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज मतलब मूविंग एवरेज हमें ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर मिल जाएगा और हम स्टॉक्स को अच्छे से स्कैन कर पाएंगे। ठीक है, आप ऐसे करके सेटिंग इसके अंदर कर लेना तो हर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने 6 मंथ का करा था, यहाँ पे आप देखिए सिंपल सा मूविंग एवरेज राइजिंग है जी, हाँ राइजिंग है जी। वहां पे ग्रीन कैंडल बन रही है, हाँ बन रही है। हम क्या करेंगे, इसके लोअर लो के नीचे स्टॉप लॉस, हायर हाई के ऊपर एंट्री, और देन 1:2 के हिसाब से अपना टारगेट मिनिमम रख लेंगे। ओके, ऐसे करके आपको सेटिंग करनी है। देखिए, जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगे, इस वेबसाइट को यूज नहीं करेंगे प्रॉपरली, ओके, देन हम क्या करेंगे, कुछ भी चीजों को समझ में नहीं पाएंगे। ओके, समझ में आ रही चीज है। जैसे हमने मूविंग एवरेज के ऊपर ओके किया, अभी यहाँ पे देखिए एक और मूविंग एवरेज है, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज के ऊपर ओके करते हैं। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज मैंने डाल दिया। ठीक है, आप 50 भी यूज कर सकते हो, 100 भी यूज कर सकते हो, 200 भी यूज कर सकते हो। 44 और 50 के अंदर कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। ओके,
जैसे मैंने 200 के ऊपर ओके किया, चार्ट अपडेट के ऊपर मैं ओके करूंगा, तो यहाँ पे मेरा 200 मूविंग एवरेज भी लग चुका है। ओके, कुछ स्टॉक्स है वो 200 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। ओके, जैसे ये आईसीआईसी का तो है नहीं अभी कोई, मैं यहाँ पे आपको एक और चार्ट दिखा देता हूँ। ओके, ये 44 मतलब 200 के नीचे ही है, तो यहाँ पे देखिए। ओके, तो कुछ स्टॉक्स है वो पहले देखिए, यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक्स क्या था, 200 मूविंग एवरेज को पहले फॉलो कर रहा था, यहाँ पे भी फॉलो किया, फिर इसने 44 मूविंग एवरेज को फॉलो करने लग गया। ओके, फिर यहाँ पे भी 44 मूविंग एवरेज को फॉलो करने लग गया। तो ये चीज आपको समझना है। ओके, आप दो तीन इंडिकेटर्स को लगा के, मतलब कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि 200 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, कुछ स्टॉक्स है वो 100 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं वो क्या है 15 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि 44 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। तो ऐसे करके आपको स्टॉक्स की सेटिंग करनी है, और ऐसे करके आप अपने स्टॉक्स के स्कैन कर सकते हो और अपनी खुद की वॉच लिस्ट है वो बना सकते हो। ओके, तो यहां तक था दोस्तों हमारा वीडियो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वरना आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी सेटिंग क्या क्या करनी है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। ओके, आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं वो कर सकते हैं। आप एक बार इसकी वेबसाइट के ऊपर आना, यहाँ पे देखना आके पूरी हर एक चीज क्या करनी है कैसे करना है, वो चीज को एक बार प्रैक्टिस करना, आपको हर एक चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, जब तक ये स्टॉक्स को आप स्कैन नहीं करोगे, स्कैन को मतलब सेव नहीं करोगे लिस्ट को, देन ये अपडेट है वो नहीं होते। ओके, इस ये जो आपने सेटिंग करी है इसको सेव कर लेना, और देन स्कैन को तैयार करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, स्टॉक्स को स्कैन करते रहिए, देन अपनी वॉच लिस्ट को बढ़ाते रहिए, डेली बेसिस पे प्रॉफिट बनाते रहिए। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताना। देन ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आती रहे, आप भी नई नई चीजें सीखते रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट